स्काई एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सतीश यादव आज वेरी इम्पोर्टेंट प्रायिकता चैप्टर लेके आया हूँ। आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अब चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं अपने चैप्टर पे और करते हैं हल। क्या करते हैं? हल। देखिए, पढ़िए। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस प्रकार थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है? गेंद। प्रायिकता क्या है? गेंद। प्रायिकता क्या है? गेंद। ठीक। अब देखिए, पहला प्रश्न है लाल हो और दूसरा का पूछा है लाल नहीं हो। पहला पूछा लाल हो और दूसरा पूछा लाल नहीं हो। तो पहले देखिए, थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 5 + 3। देखिए, थैले में गेंदों की संख्या, किसकी? गेंदों की संख्या, कुल संख्या ना। गेंदों की कुल संख्या बराबर 5 + 3 बराबर कितना? 8। ये 8 गेंदें हैं। अब देखिए, थैले में 8 प्रकार के गेंदों को निकाला जा सकता है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है लाल गेंदें। कितने? लाल गेंदों की संख्या। लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 3। अब देखिए, ये हो जाएगा अनुकूलन। क्या? अनुकूलन परिणामों की संख्या। किसकी? अनुकूलन परिणामों की संख्या। कितना हो गया? 3। अब देखिए, अनुकूलन परिणामों की संख्या कितना हो? परिणामों की संख्या 3 और संभव परिणामों की संख्या कितना है? 8। कितना? 8। अब देखिए, हम सूत्र को जानते हैं। पी गेंद निकालना। पी को गेंद को निकालेंगे जब पी बराबर होता है। अब सूत्र लिख देते हैं। पी कोष्ठक में लाल गेंद निकालना ना। ठीक। अब देखिए, इसके बराबर सूत्र हो जाएगा अनुकूलन परिणामों की संख्या। ठीक। अब बटे क्या हो जाएगा? बटे हो जाएगा संभव परिणामों की संख्या। ठीक। तो देखिए, हमने आपको पहले ही सूत्र बताया था प्रायिकता में। ये हमारा सूत्र है और सूत्र अच्छे से याद नहीं है तो आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। ठीक है। अब देखिए, ये हो गया। तो अब इसको निकालते हैं तो अनुकूलन का कितना है? 3 और ये क्या है? संभवतः 8। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यही क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए, दूसरा करते हैं। अब दूसरे में क्या बोला है? दूसरे में करते हैं लाल नहीं है। तो इसके कहने का पी लाल गेंद निकाला गया। पी लाल गेंद नहीं निकालना। एक निकालना, एक नहीं निकालना। ठीक। तो अब देखिए, इस पे कुछ नहीं होगा। इस पे देखिए क्या हो जाएगा? कुछ करना नहीं है। अब देखिए, पी लाल गेंद। ठीक। लाल गेंद नहीं निकालना। ठीक। अब देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कुछ करना नहीं है। हमें एक में से यही 3/8 को क्या कर देना? माइनस। इसको गुणा कर दीजिए। 8 क्या? 8। तो 8 माइनस कितना? 3 कितना? 8। ये देखिए, ये जब निकल जाएगा तो ये देखिए 5 आएगा। 5/8। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए कितना इजी है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से पढ़िएगा। ये बड़ा भले है लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 1 रुपए के 50 सिक्के,
₹2 के 20 सिक्के हैं तो पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम समप्रायिक है तो इसका क्या प्रायिकता होगा? वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या फिर दूसरा है कितना ₹2 का नहीं होगा। देखिए हल करते हैं। पहले ज्ञात करते हैं पिग्गी बैंक में कुल क्या करते हैं? कुल सिक्कों की संख्या ठीक। और कुल सिक्कों की संख्या को ज्ञात करते हैं तो ये 100 है। पहले 100 है तो 100 और फिर कितना 50, फिर कितना ये कितना है 20, 2 के कितना 20 तो पूरा मिला लेंगे तो कितना 170 ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है कि 50 पैसे का होगा। देखिए 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या है भैया 100। अब देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या वही है 100। अब देखिए P 50 पैसे का सिक्का ना 50 पैसे का सिक्का होना। अब देखिए 50 पैसे का सिक्का मतलब ये देखिए पहले 100, ये 100 है और पूरा कितना है 170। ये कट गया तो ये कितना बचा 10/17। कितना 10/17। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 10/17। 10/17। अब दूसरे पे चलते हैं। देखिए दूसरा है क्या हमारा ₹2 का नहीं है। कितने रुपए का? ₹2 का। ₹2 मतलब ₹2 का सिक्का जो है ₹2 का के सिक्कों की संख्या ना, ये देखिए कितना है सिक्कों की संख्या 20 है। कितना है 20। कितना है 20। जब ये 20 है तो देखिए कह रहा है कि नहीं है ना, तो ये 20 है तो पहले 5 जो ₹2 है ₹2 के सिक्के के न होने की संख्या ना, न होने की संख्या। अब देखिए 170 में से माइनस क्या कर देंगे 20 तो ये कितना हो जाएगा 150। कितना 150 न होने की। अब देखिए पिग्गी बैंक से गिरने वाले सिक्कों का ₹2 का सिक्का नहीं होने की घटना परिणाम में कितना है 150। अब देखिए फिर निकाल लेते हैं P कोष्ठक में ₹2 का सिक्का नहीं ठीक। सिक्का नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 150 बटे सीधा कितना 170। ये 0 0 कट जाएगा 15 बटे कितना 17। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कितना ईजी है, कितना भी लंबा हो लेकिन हम कराएंगे बहुत ही छोटे में। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो तीसरा। ठीक। अगला क्वेश्चन यही है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद या दृश्य निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? लाल हो लाल नहीं हो, लाल हो लाल नहीं हो। तो सबसे पहले हल करते हैं हम। अब देखते हैं कि कौन लाल है कौन लाल नहीं है। ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। ठीक है। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से बताएंगे। लाल हो, पहला देखिए करते हैं। जब लाल होगा तो थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी? थैलों में कुल गेंदों की संख्या देखिए लिखते हैं। थैले में कुल
गेंदों की संख्या, किसकी, गेंदों की संख्या। ठीक, ये देखिए दिया है 3 प्लस कितना 5 बराबर कितने गेंदे 8। कितनी गेंदे 8। देखिए 8 गेंदे हैं। अब देखिए लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या हमारी हो जाएगी 3। अब लाल गेंद आने की प्रायिकता यहाँ देखिए निकालते हैं, लाल गेंद आने की प्रायिकता, प्रायिकता ना, तो देखिए जो जोड़े हैं, जो आया है लाल गेंदों की तो ऊपर होगा और जो कुल होता है वो कहाँ, नीचे। तो यही हमारा हो जाएगा 3 बटे कितना 8। ये हमारे लाल गेंद होंगे, क्या होंगे, लाल गेंद। ये आंसर पहला। अब देखिए दूसरा क्या बोला है, लाल नहीं हो, क्या नहीं हो, लाल। ये तो था लाल हो ना, और यहाँ लिखा है लाल नहीं हो। ठीक, लाल नहीं हो। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहले हम जानते हैं कि एक सूत्र जानते हैं, P कोष्ठक में E फिर प्लस P कोष्ठक में E बार बराबर कितना होता है 1। कितना होता है 1। अब देखिए P जो होगा, ये E क्या होगा, लाल आने की, और ये प्लस P लाल नहीं आने की, नहीं आने की ना, बराबर 1। अब देखिए अतः हमें इसका मान पता है कितना 3 बटे 8। अब देखिए यहाँ प्लस लगाएं, ये देखिए पी ई बार और बराबर क्या है 1। अब देखिए इसको 95 कर देते हैं, पी ई बार और ये देखिए 1 माइनस 3 बटे 8। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, 8 हुआ, 8 में 8 माइनस 3 बटे 8। अब ये कितना हो जाएगा 5 बटे 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, लाल नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर, ये क्या होगा हमारा आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, कौन सा, चौथा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा लाल हो, सफ़ेद है और हरा नहीं है। अब आपको बताना है पहला कि लाल क्या है, पहला हमारा है कि लाल है, लाल है। ठीक, अब लाल है कैसे करेंगे, देखिए डिब्बे में कुल कंचों की संख्या पहले जोड़ लेंगे। डिब्बे में कुल कंचों की संख्या, कंचों की संख्या। ठीक, कंचों की संख्या को जोड़ लेते हैं। ये 5 प्लस 8 प्लस 4, 5 प्लस 8 प्लस 4 बराबर कितना 17। यही हमारा कुल कंचों की संख्या हो गया। अब देखिए लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या कितना दिया है, लाल कंचों की संख्या दिया है 5। अब देखिए पी ई बराबर निकाल लेते हैं, पी ई बराबर कोष्ठक में ये देखिए लिख देते हैं 5 और बटे में पूरा 17। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हो गया लाल। अब दूसरा देखिए कहा है सफ़ेद, क्या सफ़ेद है, क्या है सफ़ेद है। अब देखिए सफ़ेद में क्या होगा, सफ़ेद कंचों की संख्या कितनी है 8, सफ़ेद कंचों की संख्या 8 है। ठीक, 8 है। तो अब देखिए पूरा ये भी हो जाएगा सफ़ेद में पी ई बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे 17। ठीक, ये आपको फार्मूला है, देखिए आंसर दूसरा। अब तीसरे में आता है क्या, हरा नहीं है, क्या नहीं है, हरा नहीं है। ठीक, ये देखिए अगर आपने सूत्र नहीं पढ़ा है तो आपको हम तब पर भी सिखा देंगे, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई होगी। लेकिन अगर आप हमारा सूत्र पार्ट 3 पढ़े हैं तो आपको अवश्य आएगा। देखिए हरे कंचों की संख्या कितनी है 4, हरे कंचों
की संख्या 4 है। ठीक, अब देखिए हर एक अंचे आने की प्रायिकता हर एक अंचों की कुल संख्या बटे हो जाएगी कुल कंचों की संख्या। लेकिन इसमें पूछा है हारा नहीं है, क्या नहीं है, हारा नहीं है, हर एक अंचे आने की प्रायिकता। ठीक है, अब लिख देते हैं, ये देखिए हो जाएगा पी ई बराबर 4 बटे कितना 17, कितना 4 बटे 17, यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो मेरा क्वेश्चन होगा 5वां। देखिए ये मेरा अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित में से प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पासा होता है जो लूडो वाला, जो लूडो खेलते हैं उसमें कितने होते हैं 6। देखिए हल करते हैं, क्या करते हैं हल करते हैं, लूडो में कितने होते हैं 6, कितने होते हैं 6। पासे पर अंक, ठीक, देखिए होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक, और देखिए एक पासे में कुल कितनी संख्या है, पासे, एक पासे में कुल अंक कितने होते हैं 6। और देखिए अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या हमारी कितनी होगी 2 3 और 5। ठीक, अब देखिए अब कहा पहला क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्या है एक अभाज्य संख्या है, ये पहला ही था। ठीक, एक अभाज्य संख्या है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा विषम संख्याओं की संख्या बटे पासे पर कुल अंक। देखिए विषम संख्या आने पर, अब देखिए एक 3 आया और 3 आने पे क्या आ जाएगा हमारा, फिर आ जाएगा, देखिए कुल हो जाएगा 6, तो ये कट जाएगा बराबर कितना 1/2। ये देखिए एक विषम संख्या आने की क्या है प्रायिकता है, क्या है प्रायिकता, यही हमारा आंसर। अब दूसरा पूछा है 2 व 6 के बीच स्थित कोई संख्या। ठीक, अब 2 और 6 के बीच कौन कौन स्थित है, 2 और 6 के बीच में आएगा 3 4 और 5, और 3 और 4 और 5 आया तो इसकी प्रायिकता देखिए, प्रायिकता देखिए इसमें प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसमें प्रायिकता हो जाएगी भाई ये 3 संख्या है। अब देखिए 3 कुल संख्या हो 1 2 3, 1 2 3 कितनी हो जाएगी 3 संख्याएं है ना। अब इसके बीच के आने की संख्या है, कोई संख्या आने की प्रायिकता, तो अब देखिए 3 संख्याओं का क्या हो जाएगा 3 बटे, यहाँ पे पूरी संख्या कितनी है 6, तो ये काट देंगे तो कितना आएगा 1/2, यही हमारा क्या आंसर। अब देखिए तीसरा क्या होता है, तीसरे में दिया एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। ठीक, एक विषम संख्या, अब देखिए एक विषम पासे पर विषम संख्या, पासे पर विषम संख्या 1 3 और 5। अब देखिए फिर प्रायिकता, अब देखिए फिर प्रायिकता निकालते हैं। अब प्रायिकता निकालते हैं तो अनुकूलन परिमाणों की संख्या फिर होगा 3, देखिए 3 है और पूरी कितना 6, ये कट गया तो कितना है 1/2, ये भी हमारा क्या होगा आंसर। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा होगा 6वां, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 52 पत्तों में एक अच्छी प्रकार की फेंटी जाती है गड्डी, भैया जो ताश खेलते हैं जुआ, उसकी गड्डी को फेंटना, एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित में से प्राप्त प्रायिकता क्या थी, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता और ईंट की बेगम। ठीक, अब देखिए भैया बेगम भी आ गई, अब देखिए अपनी अपनी बेगम को मत याद करिएगा, ठीक है।
पढ़िएगा मन लगा के। अगला देखिए, हल करते हैं इसको। पहला, पान का पत्ता ना। अब देखिए पान का पत्ता क्या होता है। पान के पत्ते में देखिए पान के गुलाम की संख्या 1 होती है ना। पान का गुलाम, एक पान का गुलाम है, गुलाम दिया है, गुलाम। देखिए पान के गुलाम की संख्या 1, ठीक। अब देखिए जो पी होगा ये पान का गुलाम होगा, पान का गुलाम, पान का गुलाम। देखिए सूत्र सब वही में लगता है, बस अलग अलग। पान की संख्या कितनी है 1 और पत्तों की संख्या 52। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, 1/52 पान का क्या है गुलाम, पान का गुलाम। अब देखिए हुकुम का पत्ता, दूसरा है हुकुम का पत्ता। अब देखिए हुकुम का पत्ता जो होता है, हुकुम के पत्तों में, हुकुम के पत्तों की संख्या कितनी होती है 13। हुकुम के पत्तों की संख्या कितनी होती है 13। देखिए हुकुम का जो पत्ता होता है वो कितना होता है 13। फिर लगाते हैं पी, हुकुम का पत्ता, ठीक। अब लगाए हम पत्ता तो ये हो गया 13 क्या पूरा कितना है 52। अब काट दिए तो कितना है 1/4। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम, ठीक। अब देखिए बेगम में कितने हैं, ईंट की बेगम क्या होते हैं, ईंट के बेगम की संख्या ना। अब इनकी संख्या क्या होती है, संख्या सदैव 1 होती है। तो पी ईंट की बेगम, ईंट की बेगम भैया कितना है 1/52। यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं, एक ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। अब 52 पत्तों में ये जो 52 होता है कुल होता है, आपको पता है पीई बराबर होता है, पीई बराबर होता है जैसे हुकुम है तो हुकुम के पत्तों की संख्या बट्टे पूरा ताश के पत्तों की संख्या। तो जो दिया रहेगा उसको ऊपर और जो पूरा है वो नीचे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं 7वें पे। कौन से 7वें पे, ठीक। 7वां क्वेश्चन दिया है एक खेल, क्या, एक खेल, ठीक। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिखा जाता है ना। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चीट और 3 पट होने पर हनीफ खेल को जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हम हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, ठीक। अब देखिए जो सिक्का होता है भैया 1 रुपए का, उसमें सिर्फ 2 ही होते हैं पहलू, एक होता है हेड और एक होता है टेल। लेकिन इसको कहते हैं चिट और पट। क्या कहते हैं, चिट और पट। कहेंगे चिट आया फिर कहेंगे पट आया, ठीक है। अब इसको देखिए ध्यान से कर सकते हैं आप लोग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए चिटपट। अब देखिए 2 सिक्के हैं, जब सिक्कों को दिया है प्रत्येक परिणाम में लिखा गया है कि तीनों परिणाम समान होते हैं। 1 रुपए के 3 बार, मतलब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार, 3 बार। तो देखिए 3 सिक्के, 3 सिक्के उछालने के बाद परिणाम, ठीक। परिणाम क्या आता है देखिए, परिणाम आता है पहले आएगा हेड, हेड हेड आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है और फिर टेल टेल हेड आएगा, फिर टेल हेड टेल आएगा, फिर क्या आएगा हेड टेल टेल आएगा, फिर टेल टेल
टेल आएगा। ठीक, और देखिए जीत के लिए क्या होगा, हेड 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 आएगा या टेल 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 आएगा, यही दोनों आ सकते हैं। जीत का अनुकूलन परिणाम कितना है, जीत के लिए अनुकूलन परिणाम कितना, 1 2, कितना 2, यही 2 है। कुल परिणाम कितना है, 8, कुल परिणाम कितना है, 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना 8। अब देखिए, अब जीतने की प्रायिकता हारने की प्रायिकता बराबर 1, ये सूत्र देखिए, जीतने की प्रायिकता प्लस हारने की प्रायिकता बराबर कितना, 1। अब देखिए जीतने की प्रायिकता प्लस हारने की, तो 1/4 प्लस हारने की प्रायिकता अब बराबर क्या हो जाएगा, 1 ना। अब देखिए इसको इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। देखिए जीतने की प्रायिकता कितना है, जीतने की प्रायिकता 2 है। देखिए 2 बटे कितना होगा, अरे देखिए भैया 2/8 होगा, कटेगा तो 1 बटे कितना आएगा, 4 ही आएगा। ये देखिए हमारा जीतने की क्या हो गया, प्रायिकता। अब देखिए उसको पक्षांतर कर दिए। अब देखिए हारने की प्रायिकता बराबर 1 - 1/4, इधर 4 का गुणा हुआ तो ये हो गया 4 - 1/4, ये कितना हो गया, 3, कितना हो गया 3, और बटे में क्या हो जाएगा 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, हारने की प्रायिकता, क्या हो जाएगा, हारने की प्रायिकता। ठीक, अब ये हो गया 7 क्वेश्चन, ये हारने की प्रायिकता समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम, एक क्वेश्चन और बचा है हमारा, उसको देख लेते हैं। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार में आएगा। संकेत देखिए, एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। अब देखिए लिख देते हैं हल। अब हम हल करते हैं, ठीक है। अब हल करते हैं और हल करके आपको दिखाते हैं कि कैसे आएगा। ठीक, पहले देखिए कुल परिणाम ना। अब देखिए एक होता है, एक पासे को फेंकते हैं तो 6 होता है, 2 पासे को तो 36, कितना 36, ये आपको हम बताए हैं सूत्र में, बार बार यही बता रहे हैं। 5 अंक आने की संभावना, अब देखिए 5 अंक आने की संभावना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1,5, फिर हो जाएगा 2,5, फिर हो जाएगा 3,5, फिर 4,5, फिर 5,5, फिर 6,5, फिर क्या हो जाएगा 5,6, फिर क्या हो जाएगा 5,4, फिर देखिए हो जाएगा हमारा 5,3, फिर 5,2, फिर 5,1। ठीक, अब देखिए कुल परिणाम कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल अनुकूलन परिणामों की संख्या। ठीक, ये कितना हुआ, 11, कितना 11। अब देखिए 5 आने की प्रायिकता, कितना आने की, 5 आने की प्रायिकता, पहला लिखते हैं, 5 आने
की प्रायिकता, ठीक। 5 आने की प्रायिकता हो जाएगा भैया, ये जो लिखा है पहले पूछा है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 11 कितना 36, 11 कितना 36, 11 कितना हो जाएगा 36, ठीक। 11 कितना 36। अब देखिए क्या है, हम जानते हैं कि 5 आने की प्रायिकता प्लस 5 नहीं आने की प्रायिकता ना, तो 5 आने की प्रायिकता 11/36 और प्लस 5 नहीं आने की प्रायिकता आने की प्रायिकता, ठीक, बराबर कितना 1। यह सूत्र पता है, इसको पक्षांतर करते हैं। 5 नहीं आने की प्रायिकता, ठीक, 5 नहीं आने की प्रायिकता। अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 11/36, इसको करेंगे 36 माइनस 11 कितना 36, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, घटा दीजिए, घटाने पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 25/36, 25/36। देखिए यही हमारा हो जाएगा 5 नहीं आने की प्रायिकता, 5 नहीं आने की प्रायिकता। अब बचता है आपका दूसरा बचता है 5 कम से कम एक बार आएगा, कितनी बार आएगा, एक बार, ठीक है। इसको भी लिख लेती है, 5 कम से कम एक बार आएगा, ठीक। एक बार आएगा तो एक बार आने की इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता, ये बहुत इजी है। इसका प्रायिकता हो जाएगा भैया, एक बार आएगा तो 11 और बटे क्या हो जाएगा 36। यही हमारा आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।